Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is GS Haki, 24th August 2026. Welcome back to my YouTube channel Chashma Saki. Please subscribe my channel. Latest update of weather, all major rivers and their dams level, inflow and outflow. जी नाज़रीन, थोड़ा सा ये इब्तदाई चेंज करना पड़ रहा था, एक इशू था जिसकी वजह से मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोला। तो अब मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ क्या सूरत हाल रहेगी आगे चलकर सैलाबों की और मौजूदा करंट सिचुएशन क्या है डैम्स लेवल की, और गुज़श्ता साल क्या सूरत हाल इस तरह से रही थी। क्योंकि जो अगले 2 दिन है इसमें बहुत यानी आज कल परसों तरसों गैर मामूली बारिशें हुई थी जम्मू और कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में तो पहले हो रही थी, और उसकी वजह से गुज़श्ता साल बहुत बड़े सैलाब आए थे। लेकिन अब इन दिनों में बारिशें नहीं है। देखें कितना हुस्न इत्फाक नहीं बल्कि अच्छा इत्फाक, हुस्न भी अच्छे को कहते हैं। तो मतलब हमारे लिए खुशाइंद बात है कि इस दफ़ा इन दिनों में बारिशें नहीं हो रही हैं तो बहुत कम हो रही हैं। गुज़श्ता साल हिमाचल प्रदेश में बारिशें पहले शुरू हो गई थी जिसकी वजह से उनके डैम्स पहले भर चुके थे, और फिर वहाँ से जो आउटफ्लो था डैम्स दोनों भाखड़ा और पौंग से, उसकी वजह से गंडा सिंह वाला पर जो है खासा पानी आ रहा था। आज से 10-15 दिन भी पहले 25-30 हज़ार या 50-60-70 हज़ार क्यूसेक के करीब आ रहा था। तो आज तो वहाँ पर गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब था, यानी आज 24 अगस्त को 1,20,000 क्यूसेक को वो टच कर रहा था। तो आपसे गुजारिश फिर से कि मेरे इस चैनल चश्मा साकी को सब्सक्राइब कर दें। वेदर रडार पे तो अब कहीं भी कोई बारिश का इम्कान नहीं है और कहीं भी कोई बादल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आगे सूरत हाल क्या बनती है ये अभी देखना होगा। और इसके अलावा जो है और यानी एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन की बात की जाए तो सितंबर के पहले हफ्ते में बारिशें हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये अभी देखना होगा। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ थोड़ा तकाबुल के साथ, इसका कंपैरेटिवली एनालिसिस कर लेते हैं। तो भाखड़ा का जो लेवल है वो 1632 फीट तक भरा है और गुज़श्ता साल 1667 फीट तक भरा हुआ था। 35 फीट भाखड़ा डैम कम भरा है और आज ही के रोज़ 55,000 क्यूसेक के करीब भाखड़ा में आमद थी और 43,000 वहाँ से डाउन स्ट्रीम था, यानी 17 फीट तक जो भाखड़ा का लेवल है वो मुकम्मल भरने से कम था। और पौंग डैम का जो लेवल है वो 13 ये 35 फीट तो वैसे कम था, 17 फीट वैसे, तो आप समझ लें कि गुज़श्ता साल की निस्बत 35 और 17 को जमा कर लें। पौंग डैम का जो करंट लेवल है ताज़ा वो 1364 फीट तक भर रहा है। गुज़श्ता साल 1383 फीट तक भरा था, तो ये 19 फीट का इसका फ़र्क है। और 52,000 क्यूसेक अब आमद है और 15,000 छोड़ा जा रहा है। और गुज़श्ता साल पौंग डैम में आज ही के रोज़ 62-63 हज़ार क्यूसेक आमद थी और 73-74 हज़ार क्यूसेक वहाँ से छोड़ा जा रहा था, क्योंकि अभी खासा टाइम थोड़ा रहता था तो इस वजह से उसको फ्लैक्चुएट किया जा रहा था। और 17 फीट एमरजेंसी की सूरत में रखा जा रहा था। आपको याद होगा कि 2023 में जब 2,78,000 दरिया सतलुज में सैलाबी रेला था तो उस वक्त भी एकदम से डैम भर गया था। और 2025 में भी इसी तरह से यानी 8-8, 10-10 फुट पानी का लेवल 24 घंटों में ऊपर जाता है, तो इस वजह से उन्होंने 17-17 फीट को गुज़श्ता साल रखा हुआ था। तो अब दोनों जो है यानी 35 फीट तो भाखड़ा कम भरा हुआ है गुज़श्ता साल की निस्बत और 19 फीट पौंग डैम कम भरा हुआ, तो बहुत कम चांसेस हैं सतलुज में सैलाब आने के। रावी की बात करते हैं तो थिन डैम जो है वो 1690 फीट तक भर चुका हुआ है। गुज़श्ता साल 1718 फीट तक भर चुका था, यानी 28 फीट का फ़र्क है। गुज़श्ता साल ज़्यादा भरा हुआ था, अब कम भरा हुआ है और अब 1690 फीट तक है और इसे 1732 फीट तक जाना है। 41-42 फीट रहता है रंजीत सागर डैम। तो रावी में भी बहुत कम चांस है। अगर कठुआ की बात की जाए सांबा या इन इलाकों में, तो इन इलाकों में भी बारिशें कम हैं आगे चलकर, और इस कदर नहीं है कि एकदम से कोई 3-4-5 लाख पानी लेकर समेट कर आ जाएंगी। ये है कि लाख सवा आ जाएगा। तो वो पहले भी उछनाला में गुज़श्ता दिनों 1,31,000 या 1,33,000 बना था, तो वो आकर बड़ी मुश्किल से जो है शकरगढ़ के साथ वो रावी में मिला था और रावी का जो जस्र पर वो 40-45 हज़ार क्यूसेक बड़ी मुश्किल से बना था। तो इसका मतलब है कि रावी के जो 2 सबाब हैं वो अपनी फसलात वगैरह काश्त करें और उनको फर्टिलाइज़ करें, सतलुज के भी करें, थोड़ा चनाब में मसला रहेगा। अब मंगला डैम का जो लेवल है वो 1218 फीट है। त्रिबेला डैम 1550/1550 और गुज़श्ता साल मंगला डैम 1218 तक भरा था, अब 1217 तक भरा हुआ है, तो 1 फुट का फ़र्क है। त्रिबेला डैम गुज़श्ता साल आज ही के रोज़ 1548 फीट तक भरा हुआ था, बल्कि मुकम्मल भरा था, 2 फीट पानी वहाँ से निकाला गया था और अब 1550/1550 भरा है। और गुज़श्ता साल जो है हरीके बराज पर पानी
آج ہی کی روز یعنی 1.5 لاکھ کیوسک کے قریب آمد تھی اور جو آؤٹ فلو تھا وہ 1,13,000 کیوسک تھا. پھر حسینی والا ہیڈ ورک سے ہوتا ہوا گنڈا سنگھ والا پر جو ہے وہ 1,20,000 کیوسک تھا اور اونچے درجے کا سیلاب تھا آج یعنی 24 اگست 2025 کو. لیکن اب جو گنڈا سنگھ والا پر ہے وہ صرف 3,620 کیوسک ہے. سلیمان کی پر 11,842, اسلام پر 1,188 کیوسک. راوی میں جیسے پر گزشتہ سال 7,600 کیوسک تھا اب 8,500 کیوسک ہے. لیکن راوی اور چناب کا پانی جو ہے وہ 26 اگست یعنی پرسوں والے دن آیا تھا. تو ابھی 2 دن رہتے ہیں, پھر جب کمپیریٹیولی تقابلی جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال تھی کل پرسوں ترسوں. شادرہ پر جو ہے وہ 17,300 کیوسک ہے. بلو کی پر 24,695, ستنئی براج پر 25,000 کیوسک اخراج ہے. دریائے چناب میں گزشتہ سال جو ہے آج ہی کی روز 48,000 کیوسک تھا اور 26 اگست کو چناب میں یعنی پرسوں والے دن جو ہے وہ 9 لاکھ کیوسک بنا تھا. لیکن اب تو صرف 90,000 ہے. 9 لاکھ اور 90,000 میں فرق کتنا ہے؟ تو اب 90,000 آمد ہے اور 70,000 وہاں سے چھوڑا جا رہا ہے. خان کی براج پر 52,000 کیوسک, قادر آباد پر 25,000, چنیور برج پر 19,000, ترمو براج پر 35,000 اور پنجنت پر 16,000 کیوسک اخراج ہے. منگلہ ڈیم سے 7,000 کیوسک, رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا. دریائے سندھ کی اپ سٹریم میں 1,41,000, سکردو پرتاپ رئی 2,02,000, بشام 2,28,000. تربیلا ڈیم کے جو اپ سٹریم ہے یا آمد جو ہے وہ 2,40,000 کیوسک ہے, وہاں سے جو اخراج ہے وہ 2,35,000 کیوسک کیا جا رہا ہے. کابل دریا میں 35,500 کیوسک ہے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں کالا باغ کی تو 3,90,000 کیوسک اخراج ہے اور 3,98,000 کیوسک آمد ہے. چشمہ پر 3,32,000 کیوسک اخراج ہے. توسا پر 3,86,000 آمد ہے اور 3,72,000 کیوسک ہے. تو تینوں مقامات کالا باغ, چشمہ, توسا پر جو ہے وہ درمیانے درجے کے سیلاب کی سی صورتحال ہے. اچھا, گڈو پر گزشتہ سال جو آج ہی کے روز 5 لاکھ کیوسک تھا, اونچے درجے کا سیلاب تھا 24 اگست کو. اب گڈو پر 2,97,000 کیوسک آمد ہے اور 2,61,000 کیوسک وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے. سکھر پر جو آمد ہے وہ 2,58,000 کیوسک ہے اور اخراج 2,05,000 کیوسک ہے. اگر ہم کوٹڑی کی بات کرتے ہیں تو 1,40,000 کیوسک وہاں پر آمد ہے اور اخراج 97,000 کیوسک ہے. دوست آپ کوٹڑی کا پوچھتے ہیں تو بھائی کوٹڑی 15-20 دنوں سے تو مطلب 21-22 جولائی کے بعد جب بارشی سلسلے آئے تھے تو اس کے بعد کوٹڑی کا لیول جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بڑا تھا اور اب جو ہے 15-20 دن ہو گئے تو لاکھ سے اوپر نیچے بہہ رہا ہے اور یہ آگے بھی بہے گا کیونکہ ابھی تو تربیلا ڈیم سے جو ہے پانی 2.5 لاکھ کیوسک کے قریب چھوڑا جا رہا ہے. تو ابھی ٹائم ہے پڑا کہ کوٹڑی کا جو لیول ہے 10-15 دن مزید اس کا لیول کم و بیش اتنا ہی رہے گا. تو اب جو کوٹڑی سے ڈاؤن سٹریم کیٹری بندر تک, ساحل سمندر تک جتنے دوست اب آپ کبھی کبھی کال کر لیتے ہیں تو جتنے بھی مطلب متاثرین ہیں وہ یقیناً خوش ہوں گے کیونکہ کوٹڑی کا جو پانی ہے وہ خاصا پھیلا ہوا ہوگا ان علاقوں میں اور مال مویشی بھی پی رہے ہوں گے, ان کے لیے بھی دستیاب ہوگا. تو وہاں پہ دوست کہتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں کے لیے جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے پانی پینے کا.